संजय दिवाकर नाम का एक युवक सिंधी बाजार में चूर्ण चटनी के खेल लगाया करता था। शनिवार की रात्रि को एक 4 व्हीलर संजय दिवाकर की ठेल से टकरा गई। उसके बाद कुछ लोग 4 व्हीलर में से निकले और संजय दिवाकर के साथ मारपीट शुरू कर दी। एक अकेले आदमी के साथ 2-4 लोगों ने मारपीट की, जिससे कि वही युवक बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद सिंधी बाजार सड़क पर ही गिर गया। क्षेत्र दुकानदारों ने देखा तो वह तुरंत ही उसे युवक पर पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। काफी देरी हो चुकी थी जब घर वालों को ये लगा कि रात्रि के 11 बजे बज चुके हैं और मेरा बेटा तो 10 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन अभी तक वह घर क्यों नहीं आया। तो घर के लोग संजय को देखने के लिए उसकी ठेल पर गए। जब परिवार वालों ने अपने पुत्र को जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा तो परिजनों के हाथ पैर फूल गए और वह संजय को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उनको इमरजेंसी ले जाने के लिए बोल दिया अपने बेटे को। फिर दोबारा इमरजेंसी ले गए। परिजनों के पूछे जाने पर कि उनके बेटे को क्या हुआ है तो डॉक्टर यह कहते हुए दिखाई दिए कि वह उनके बेटे का उपचार कर जब परिजनों को ऐसा लगा कि उनके बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही है तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वह हमारे बेटे को हमें दे दे, हम उसका इलाज कहीं और कर लेंगे। तो डॉक्टरों ने उनकी एक भी ना सुनी और कहा कि यह पुलिस केस है। डॉक्टर के द्वारा संजय को सही उपचार न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। अपने बेटे की मौत के सदमे से घर के और परिवार के लोग सदमे में आ गए। कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी लापरवाही देखने को मिली। जब परिवार वालों ने इसकी सूचना नहीं दी कि थाना पुलिस को दी तो उन्होंने भी केस को घुमाने की कोशिश की। दिवाकर समाज के नेता उत्तम दिवाकर ने बताया वह नजदीकी थाने पर गए तो पुलिस ने उनसे कहा कि छानबीन की जा रही है। इस तरह की बात कहकर उन्होंने मृतक के परिजनों को वहां से लौटा दिया। ये संजय दिवाकर है जो सावन कटरा निवासी ढींकी मंडी का है। तो सिंधी बाजार में चूरन चटनी और जो बच्चों की गोली टॉफी की दुकान वो ठेल ढकेल लगाता था। पिताजी को ख़त्म हुए करीब 35 साल हो चुके हैं, उसको 30 साल हो चुके हैं। माँ में घर में कोई और नहीं है। जीवन यापन करने के लिए अपने ठेल ढकेल लगा कर अपना माँ का गुजारा करता था। वहीं सिंधी बाजार में भीड़ हो रही थी तो एक गाड़ी निकली वहाँ से और वो उसकी ठेल से टच हो गई। तो उतरते ही गाड़ी वालों ने उसको मारा पीटा है। इतनी बुरी तरीके से मारपीट की तो वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। दुकानदारों ने कहा कि भाई ऐसे इस तरीके से मत मारो। तो बोला जो गाड़ी में बैठे हुए थे चालक वो धमकी दे के निकल गए कि तुम्हें जो करा जाए आप कर लेना। घर वालों को मालूम हुई तो तुरंत ही वो हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि आप जाइए, इसको तुरंत एसएन में एडमिट कराइए, जिसकी कल दोपहर को 2 बजे के लगभग मृत्यु हो गई। अब हम यहाँ पोस्टमार्टम गृह में मौजूद हैं। पुलिस को जानकारी होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गाड़ी चालक यहीं आसपास का नज़र आता है क्योंकि इतनी भीड़ में गाड़ी को कहीं दौड़ा कर ले जा सकता है। सिंधी बाजार में हर दुकानदारों के पास में कई कैमरे लगे हुए हैं और दुकानदारों को सब जानकारी है, पुलिस को भी जानकारी है, मगर कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा इसकी मृत्यु हो गई है और घर में कोई लालन पोषण का कोई उसका कोई है नहीं, अकेली उसकी माँ है, तो उसको कुछ उचित मुआवजा मिल जाए, शासन प्रशासन उसकी मदद करें और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करा जाए। अभी हमने कहीं शिकायत दर्ज नहीं करी है क्योंकि हमारा ऐसा हाल हो रखा है कि एक तो हमारे सामने हमारे बच्चे की लाश पड़ी हुई है और हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। हम उनसे बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करो और इनको पीड़िता को इंसाफ दिलवाओ। मृतक की मौसी रानी दिवाकर का कहना है कि अगर सही समय पर उनके भतीजे को उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान नहीं जाती। उनके परिवार में एक ही कमाने वाला था क्योंकि उसके पिता की भी 30 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। मृतक संजय ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसकी मौत हो जाने के बाद उसके घर का सहारा कौन होगा? पुलिस प्रशासन की बात कहे तो अभी तक वह मृतक के हथियारों को ढूंढने में असफल दिखाई दे रही है। कितनी लापरवाही करी है? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम है रानी दिवाकर। मामला ये है कि हमारे बच्चे को यहाँ लगी चोट, हमारी बहन को पता चला कि बच्चा 11 बज गए अभी तक घर पे क्यों नहीं आया। वैसे 10 बजे तक घर पे आ जाता है, लेकिन बच्चे को फिर मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, दोनों बहनें ढूंढने आई तो बाजार बंद हो चुका था। एक ही दुकान खुल रही थी तो वो दुकान वाले ने पानी बच्चे के ऊपर डाला। भाई ये बच्चा बड़ा है, नशे वशे में तो नहीं है, तो बच्चे को जब तक होश कुछ नहीं आया, जो मार मीट कर नहीं है अपने इसके सिर में चोट आई है, ऐसे गिरा है तो सिर के ऐसी पीछे गिरा पड़ा बच्चे को। मेरी बहन ने देखा कि मेरा बच्चा गिरा से क्यों हो रहा है, घर पे क्यों ना, फिर वो दुकान वाले से पूछा बच्चे को तुमने ऐसे पड़ा क्यों? भाई मैंने बाटर खोला
कुछ पता नहीं हमारे बच्चे में किसको ही मारपीट करके इसकी गया है गाड़ी वाला, ठीक है। ठेली पे डाला है, दोनों बहनें घर पे लेके आई हैं। घर पे से फिर वो जागा नहीं है तो उसको फिर 2 बजे कोई प्राइवेट में भी ले गई। प्राइवेट में से फिर बोला कि नहीं तुम इनको एसएमएस में ले जाओ। एसएमएस में लेके आई हैं। फिर एसएमएस वालों ने यहाँ गढ़ी वाले वार्ड में भर्ती कराया। गढ़ी वाले वार्ड में बेट हमारा बच्चा जब हमको पता चली 12 बजे के बाद, यानी 1-2 बजे के बाद फिर मैं आई हूँ। मैंने कहा दीदी हमारे बच्चे को तो होश है, जहाँ लापरवाही हो रही है तुम दूसरे में प्राइवेट में लेके चलो। तो फिर हम प्राइवेट में लेके पहुँचे हैं, वो गए नहीं, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। हम छुट्टी नहीं दे रहे, पुलिस केस करेंगे। मैंने पुलिस केस क्यों करोगे? जो हमारा कौन गाड़ी वाला मार गया कौन नहीं मार गया कोई बात नहीं, हमारा बच्चा में दे दो, हम कहीं दिखाएंगे, हमारा बच्चा बच जाएगा। बोले नहीं हम पुलिस केस करेंगे। पुलिस केस ही केस हमारे 4-5 बजा दिए उन्होंने, नहीं दिए हमारे बच्चे को। उसके बाद जगह पे हमें उसमें रखा, जंगल वार्ड में आपको पूछ लूंगा। जंगल वार्ड में रखा हमने। वहाँ पर पूरी वहाँ पर सब लोग इकट्ठे कर दी ऊपर बाट में, गढ़ी बाट में सब इकट्ठे हो गए। सब कहने लगे भाई उनके बच्चे को दे दो। 2 पुलिस वाले बैठे, वो 2 कुछ भी नहीं बोले। भाई हमारे बच्चे को दे दो, हम कहीं ले जाएंगे, हमारी तसल्ली के लिए दे दो, हम दिखाएंगे। नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। फिर पुलिस आई है, पुलिस ने फिर पूरा भेजा, बच्चा यहाँ के नहीं है। हमने कि जब हमारे बच्चे जान चल रही, सांस चली, तो तुम तो जो मशीन उसमें रखी है उन पर दिल पर लगाई उन्होंने मशीनें। मैंने तुम मशीनें क्यों लगा रहे हो? कहने हम देख रहे हैं बच्चे को, देख रहे हैं बस इतने में। या उन्होंने हमारा बच्चा मार दिया मशीन रख के, क्या करा है। इसके अलावा फिर हम अंदर गए, हम दोनों तीनों बहनें रोने बैठ गए अपनी। बस बच्चे को आईसीयू में रखना था। आगरा का सिंधी बाजार घना बाजार कहा जाता है और सभी जगह सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस मृतक के हत्यारे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है और क्या कारण है? मृतक की मां का बुरा हाल हो रहा है। उसके मुख से सिर्फ एक आवाज निकल रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ।